हेलो दोस्तों, हो जाइए तैयार करने के लिए आर पार। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज आप लोगों के लिए लाए हैं एक विशेष क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। कल पिछले क्लास में समझे थे जो नंबर का यानी संख्या का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें संख्याओं के एकदम गहन अध्ययन करेंगे, कौन संख्या कैसे क्या होता है सब कुछ यहाँ जानेंगे। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? नंबर सिस्टम में हमने जाना था डेसिमल नंबर जो होता है। एक बार रिकॉल करा देते हैं। डेसिमल नंबर जो होता है इसको हमने पढ़ा था। डेसिमल नंबर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। डेसिमल नंबर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक, इसी टाइप के, मतलब रियल नंबर, इसको दो टाइप में हमने बांटा था, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक, और इसको हमने दो भागों में बांटा था। इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक, तो और इसको हमने दो भागों में बांटा था, क्या? रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या, हिंदी में लिख लीजिए परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक। अब परिमेय संख्या को हमने कितने भागों में बांटा था? परिमेय संख्या को हमने बांटा था दो भागों में। एक होता है पूर्णांक और एक क्या था? दशमलव या फिर भिन्न। ठीक, अब पूर्णांक को हमने दो भागों में बांटा था। शॉर्ट में हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद जानते हैं इन सब के बारे में। और इसको हमने दो भागों में बांटा था, कौन कौन? एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर। ठीक, और एक क्या था? जीरो था। अब देखिए, पॉजिटिव और जीरो आकर क्या था? नॉन निगेटिव था। ठीक, नॉन निगेटिव मतलब इसमें कोई निगेटिव नहीं है। बात समझ में आया? इसमें क्या है? कोई निगेटिव नहीं है। और इसमें क्या है? इन दोनों को साथ में ले लेते थे तो क्या होता था? नॉन पॉजिटिव, मतलब इसमें कोई पॉजिटिव नहीं है। क्या है? इसमें कोई पॉजिटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव। ठीक, तो ये हमारा था, और इसके आगे भी हमने किया था। आप लोग जाएंगे तो पिछले क्लास में हमारे जाके देख सकते हैं आराम से। तो इस पर हम लोग समय न बर्बाद करके हम लोग आगे चलते हैं, इस पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक, और पूर्णांक, दशमलव, फ्रैक्शन, ये सब हमने यहाँ हम लोग जानेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हैं जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों होता है। ठीक, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होता है। तो रियल नंबर हम लोग जानेंगे पहले, मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर जो होता है ऐसा नंबर जो पी बाई ऐसा नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है या कर सकते हैं हम लोग, या फिर ऐसे कर सकते हैं, ऐसा नंबर जिसकी हम लोग व्याख्या कर सकते हैं कि एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या है। ठीक, उसका ऐसे भी कर सकते हैं जिसका हम लोग क्या कर सकें, एक प्लेस वैल्यू, एक फिक्स प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू हम लोग निकाल सकें। वो क्या होता है? हमारा रियल नंबर होता है। और इमेजिनरी नंबर, इसका जो दूसरा भाग है, इसका आप लोग कह सकते हैं भाई जो है, वो होता है इसका ठीक उल्टा, जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसका हम लोग प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू नहीं निकाल सकते, या फिर जिसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो होता है हमारा क्या? काल्पनिक संख्या होता है। ये वास्तविक संख्या हमारा है। जैसे कि मान लेते हैं हमने ले लिया क्या, जैसे मान लेते हैं कि हम माइनस, मतलब रूट के अंदर अगर माइनस ले लेते हैं, इसके अलावा रूट के अंदर माइनस ले लें, इसके अलावा जितनी भी हमारी होंगी संख्याएं, वो क्या आती हैं? वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक, तो वास्तविक संख्याएं के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो आप लोग जानते हैं काल्पनिक संख्याएं से एकदम भिन्न होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं में ये होता है ऐसा कि वास्तविक संख्या, अगर वास्तविक संख्या मान लेते हैं ए है, ए को ए में जोड़ते हैं, ए और बी दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, ए और बी दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट जो होगा, सी कुछ भी होगा, वो भी एक वास्तविक संख्या ही होगा। क्या होगा? रियल नंबर होगा। ठीक, एक रियल नंबर ही होगा। बात समझ में आया? रियल नंबर ही होगा। और अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं
तब पर भी हमारा जो रिजल्ट आएगा क्या होगा, एक रियल नंबर ही होगा। ठीक, ये भी रियल नंबर ही होगा। मतलब अगर एक वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो भी करते हैं, जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा। ठीक, अब इसकी बात तो हो गई। ठीक, अब यहां से इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत कम पूछे जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लेकिन आगे हम लोग चलते हैं। एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो होता है जैसे ऑप्शन दे दिया, या फिर इमेजिनरी नंबर को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, काल्पनिक संख्या को। काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर जो होता है हमने बताया कि रूट में कुछ भी है, अगर माइनस लगा के कुछ हमने लिख दिया, मान लेते हैं माइनस √25, √-25, अगर इसको हमने लिख दिया तो ये क्या है, इसकी वैल्यू हम लोग, या इसको ना तो हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ना तो इसका कोई प्लेस वैल्यू निकाल पाएंगे, ना फेस वैल्यू निकाल पाएंगे। इसको हम लोग एग्जैक्ट क्या कर सकते हैं, इसका एग्जैक्ट हम लोग कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं कर पाएंगे, कोई व्याख्या नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में है क्या, कितने, कितना सेव, या फिर क्या इतना सेव संतरा अनार कुछ भी एग्जिस्ट करता है, इतने आदमी एग्जिस्ट करते हैं, कुछ भी ऐसा है, कोई भी ऐसा संख्या क्या ऐसा एग्जिस्ट करता है, नहीं, कहेंगे नहीं। ठीक, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिखना चाहें तो लिख देंगे, अगर रूट से बाहर निकालेंगे 25 को तो ये तो 5 निकल ही जाएगा, लेकिन अंदर जो -1 तो रह ही जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, रूट में अगर हमने 25 रखा तो इसका मतलब ये होता है कि 5 × 5। ठीक, तो ऐसा है, ये हमने रूट, रूट का मतलब ये होता है कि रूट में क्या है, 5 × 5 है, ये तो है 5 × 5 है। तो क्या हम लोग इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, हमने लिखा है रूट में -25, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लेते 5 × 5 तो हमने लिख लिया, लेकिन क्या दोनों जगह हम लोग माइनस लिख सकते हैं, दोनों माइनस लिखेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा, जो कि यहाँ है नहीं। ठीक, मतलब ये है कि सेम नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है, सेम नंबर से हमने क्या किया, एक -5 कर दिया और एक +5 कर दिया, तभी तो हमारा मिलेगा -√5। ठीक, तो ये मिलेगा, क्योंकि दोनों जोड़ा नहीं बन रहा है तो 5 को तो बाहर निकाल दें, लेकिन माइनस हमारा रह जाता है, तो -1 हमेशा अंदर रह जाता है। ये होता है इमेजिनरी नंबर का पार्ट, ये इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर में इसको हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब स्मॉल आई से, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आयोटा बोलते हैं। ठीक, तो आयोटा जो होता है यह एक ऐसा नंबर होता है, आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर, कि किसी भी रियल नंबर के साथ अगर जुड़े, किसी भी रियल नंबर के साथ जुड़े तो उसे भी क्या कर देता है, काल्पनिक संख्या कर देता है। ठीक, काल्पनिक संख्या कर देता है। जैसे अगर हम 2 लिखे हैं, 2 तो हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे हर जगह, जहां चाहे वहां कर देंगे हम लोग। तो ये इसके साथ अगर मान लेते हैं क्या है, प्लस, मान लेते हैं प्लस आई है, मतलब आयोटा। आयोटा का मतलब आप लोग जानते हैं, आयोटा का मतलब ये होता है कि मतलब क्या, रूट में -1। ठीक, तो ये होता है, तो ये हमारा जो है, ये पूरा मिलाकर जो है हमारा क्या होगा, पूरा मिलाकर हमारा फिर से क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। क्या होगा, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हमारा हो जाएगा पूरा मिलाकर। ठीक, तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, और उसके साथ इसी को हम लोग पूरा मिलाकर अगर काल्पनिक और वास्तविक दोनों संख्या, मतलब इमेजिनरी और रियल नंबर दोनों मिलाकर, जो काल्पनिक और वास्तविक संख्या दोनों मिलाकर जो मिलता है हमारा, वो क्या मिलता है, वो मिलता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। ठीक, सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। और एक बात और याद रखिए, अगर हम बात करें कि कोई भी वास्तविक संख्या जो होती है वो सम्मिश्र संख्या के रूप में होती है, वास्तविक संख्या जो होती है सम्मिश्र संख्या के रूप में होती है। कैसे, ये देखिए, हमने वास्तविक संख्या की बात की, 2, 4, 9, 6, 5 कुछ भी हो, ठीक, या फिर रूट में 2 हो जाए, कुछ भी, माइनस ना हो, ध्यान दीजिएगा क्या है,
माइनस में, रूट में माइनस में ना हो, ठीक। तो ये सब क्या है, हमारा वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, हमेशा कम्प्लेक्स रूप के, कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, मतलब कम्प्लेक्स नंबर होता है। कम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है, अगर हमने कहा कि 2 है तो ये हम लोग कहेंगे तो भैया रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर के साथ साथ एक कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है, ठीक। हमने जब समझा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, तो कम्प्लेक्स नंबर के ही दो पार्ट हमने बताया था, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो ये हमारा रियल नंबर जो है, मतलब वास्तविक संख्या है, वो क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना। इसको आप लोग लिखना चाहें तो इसको चाहे तो प्लस में 0 आयोटा लिख सकते हैं। और हमने यहाँ बताया कि 0 आयोटा, अगर आयोटा साथ में जुड़ जाता है तो मतलब एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक। और एक ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 0 आयोटा है, मतलब यहाँ आई का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये तो हमारा होगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन इमेजिनरी नहीं होगा, ठीक। लेकिन यहाँ आई का अगर अस्तित्व है, आई का अस्तित्व है, 0 से मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये हमारा होता है इमेजिनरी नंबर। आप लोग कहेंगे सर यहाँ भी प्लस में आई लिखे हैं आप, यहाँ भी प्लस में आई लिखे हैं, अंतर ये कि इसके मल्टीप्लाई में मतलब इसका क्लास क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 0, बस इतना ही अंतर है। लेकिन इतने अंतर से ये हमारा इमेजिनरी हो जा रहा है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर रियल नंबर हो जा रहा है, मतलब 0 का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हमने 0 को दिखाकर हम यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ प्रूव कर सकते हैं, ठीक। तो बात समझ में आई, तो यहाँ आपको कंफ्यूजन है ना कि यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, लेकिन ये हमारा इमेजिनरी कैसे हो गया और ये हमारा रियल नंबर कैसे हो गया। बात समझ में आई सबको। तो एक बात जान लीजिए, अब आयोटा की बात आई है, तो आयोटा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आयोटा है, आई है, आई का वैल्यू क्या होता है, रूट में -1 होता है। बात समझ में आया, रूट में क्या होता है, -1, रूट में -1 होता है। तो इसका मतलब ये है कि क्या जरूरत पड़ने पर इसको हम लोग कभी भी आई को संख्या के रूप में नहीं ले सकते, मतलब रियल नंबर में बदलने के लिए क्या करना होगा, रियल नंबर में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, सीधी सी बात, रियल नंबर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस अपनाते हैं, प्रोसेस अपनाएंगे। अगर आई का मतलब आयोटा का स्क्वायर करते हैं, तो रूट में -1 का भी तो स्क्वायर होना ही होना है, रूट में -1 का स्क्वायर होना मतलब आयोटा का स्क्वायर बराबर -1, क्या होता है, -1, आयोटा के स्क्वायर के बराबर क्या है, -1 है, ठीक। अगर माइनस को भी हटाना है तो आयोटा का 4 करेंगे, क्या करेंगे, आयोटा के पावर 4 करेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब +1 के बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, आयोटा के पावर 4, आई के पावर 4 बराबर 1 होता है, जो एक रियल नंबर में आ गया है। हालांकि ये भी रियल नंबर ही है ना, निगेटिव इंटीजर है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ये भी रियल नंबर है। तो बात समझ में आई, हमने रियल नंबर के बारे में जान लिया और काल्पनिक संख्या के बारे में जान लिया, मतलब इमेजिनरी नंबर के बारे में। अब देखिए रियल नंबर जो था वो दो भागों में हमने बांटा था, दो भागों में बांटा था, और काल्पनिक संख्या क्या था, वही खत्म हो गया था, ठीक। तो काल्पनिक संख्या के बारे में हमने जान लिया, ठीक। और काल्पनिक संख्या अगर कोई रियल नंबर के साथ अगर आ जाए तो क्या होता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आई, कॉम्प्लेक्स मतलब सम्मिश्र संख्या है, ठीक। इसको सम्मिश्र संख्या भी लिख सकते हैं आप लोग, हिंदी में है और कुछ भी नहीं है, सम्मिश्र संख्या, ठीक। ये है सम्मिश्र संख्या। अब अगर आगे हम लोग चलें, रियल नंबर के दो पार्ट था, कौन कौन, रियल नंबर का एक पार्ट था क्या, रेशनल नंबर, और एक था इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर था। तो आगे हम लोग चलते हैं पहले रेशनल नंबर पर। रेशनल नंबर मतलब रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, परिमेय संख्या, हाँ। परिमेय संख्या हमने बताया अभी कि जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये दोनों किसके पार्ट हैं, ये दोनों जो है पार्ट है किसके, रियल नंबर के पार्ट हैं। तो अगर हम कहें कि क्या सभी रेशनल नंबर हमारा रियल नंबर होगा, हाँ, क्यों नहीं होगा, क्या सभी इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या का रियल नंबर होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों उसके पार्ट हैं, तो होना ही होना है, ठीक। तो हम लोग रेशनल नंबर पर आते हैं। तो रेशनल नंबर को अगर हम कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक, जिस नंबर को हम लोग की p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन कंडीशन कुछ और है, ऐसे लिखना चाहे तो सभी को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, और जहां पर p और q दोनों क्या हो, p और q दोनों क्या हो, इंटीजर हो, मतलब पूर्णांक हो,
दोनों क्या हो, पूर्णांक। और एक बात और होना चाहिए कि q इज नॉट इक्वल जीरो, q इज नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। क्यों कि अभी हम लोग अभी बात करेंगे, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक। तो ये होना चाहिए हमें, ये कंडीशन अगर है तो वो क्या है, रेशनल नंबर है। बात समझ में आई। रेशनल नंबर होने के लिए पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, और पी और क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए, और क्यू होना चाहिए जीरो के बराबर नहीं, मतलब जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहां से हमें रेशनल नंबर की परिभाषा पता चली, रेशनल नंबर के बारे में हम लोग जाने, ठीक। तो रेशनल नंबर तो हो गया, ठीक। रेशनल नंबर मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक। नंबर लाइन पर तो ऑलरेडी दिखा पाएंगे, क्योंकि रियल नंबर को ही हम लोग नंबर लाइन पर दिखा पा रहे थे, तो रेशनल इरेशनल दोनों दिखाए जा सकते हैं, ठीक। इतना तो होना चाहिए कॉमन सेंस, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर, ठीक। रेशनल नंबर हो गया, और रेशनल नंबर के कितने पार्ट थे, 3 पार्ट थे, इंटीजर, फ्रैक्शन, इंटीजर और फ्रैक्शन थे। तो देखिए इसके 2 पार्ट थे, कौन कौन, इंटीजर और फ्रैक्शन, और एक फ्रैक्शन और डेसिमल, ठीक। इतना थे। तो इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, परिमेय संख्या पर अगर चर्चा कर चुके हैं तो हम लोग अपरिमेय संख्या पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक। अब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो है हमारा, हम लोग जानेंगे। अभी रेशनल नंबर अगर ध्यान से आप लोग पढ़े होंगे तो जानेंगे कि रेशनल नंबर जो होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखाएंगे, दिखा सकते हैं, ठीक। और जहां क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ये होता है रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर इसका ठीक उल्टा होता है, जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं दिखाया जा सकता, ठीक। और पी और क्यू इंटीजर और क्यू के बराबर नॉट इक्वल जीरो, ये सब की बातें खत्म है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं दिखाया जा सकता, ठीक। तो इसको अगर हम लोग बांटें तो इसको 2 भागों में बांटते हैं, इसको 2 भागों में बांटते हैं, कौन कौन, एक होता है बीजगणितीय, एक होता है बीजगणितीय अपरिमेय संख्या, ठीक। बीजगणितीय अपरिमेय संख्या, और एक होता है अलौकिक, ठीक, अपरिमेय संख्या। इन दोनों को हम लोग जानेंगे। बीजगणितीय अपरिमेय संख्या जो होता है वो होता है, जैसे मान लीजिए रूट में 2 हो गया, ठीक। रूट में 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, रूट में 7 हो गया, मतलब एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब जानते हैं, जिसका परफेक्ट कोई स्क्वायर रूट न निकल सके, वो होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर हम लोग रूट करेंगे तो वो हमारा मिलता है अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या किस टाइप का, बीजगणितीय अपरिमेय संख्या। बात समझ में आया, बीजगणितीय अपरिमेय संख्या निकलता है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर इसका हम लोग डेसिमल एक्सप्रेशन करें, डेसिमल एक्सप्रेशन करेंगे तो इसका जो हमारा वैल्यू मिलता है ना, इसका होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक। मतलब न तो वो कटेगा न तो दोहराएगा, ठीक। न तो कटेगा न तो दोहराएगा। अगर आप चाहे तो रूट 2, रूट 3 और रूट 7, रूट 5, रूट 11 जितने भी मतलब क्या है, कौन सा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इन सबको अगर हम लोग रूट में करेंगे तो उसकी वैल्यू जो निकालेंगे, तो आप लोग डेसिमल के 1000 डिजिट तक भी अगर जाएंगे तो वो न तो रिपीट करेगा और न तो टर्मिनेट होगा। बात समझ में आई। तो वो होता है हमारा बीजगणितीय अपरिमेय संख्या। लेकिन ये अलौकिक अपरिमेय संख्या जो होता है वो क्या होता है, ये जैसे मान लेते हैं पाई, ठीक। पाई जो होता है, ये पाई जो होता है क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन किस टाइप का, अलौकिक,
इस टाइप का अलौकिक परिमेय संख्या होता है। और एक होता है ई, ठीक ना, जिसे बोलते हैं यूलर नंबर, ठीक ना, क्या बोलते हैं, यूलर नंबर। ठीक, यूलर नंबर बोलते हैं। इसकी भी जो वैल्यू होती है वो फिक्स डेसिमल एक्सप्रेशन में नहीं होती, मतलब उसको रिकरिंग करती रहेगी, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग रहेगा, सॉरी नॉन रिकरिंग रहेगा, मतलब जो दोहराएगा नहीं, हर एक टर्म में हर एक अलग अलग डिजिट आता रहेगा, कोई मतलब पैटर्न नहीं बनाएगा कि आप लोग उसको डेसिमल से आप लोग उसको फ्रैक्शन में बदल सको। बात समझ में आई? तो ये हमारा हो गया अपरिमेय संख्या। बात समझ में आई? अपरिमेय संख्या ये हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों हो गया। तो अब हम लोग परिमेय संख्या के दो भाग जो हैं उसको हम लोग जानेंगे। परिमेय संख्या के दो भाग कौन कौन? रेशनल नंबर के दो भाग, रेशनल नंबर के दो भाग कौन कौन है भाई? मतलब परिमेय संख्या के दो भाग कौन? इंटीजर, मतलब जिसे बोलते हैं पूर्णांक, ठीक, और एक क्या होता है? फ्रैक्शन, ठीक, और डेसिमल, ठीक ना। अब इन सब में से दोनों तीनों जितने वर्ड आप लोगों को मिले हैं सबको हम लोग अलग अलग से सेपरेटली क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक। तो हमारा इंटीजर जो है, इंटीजर जो है हमारा क्या होता है? इंटीजर मतलब पूर्णांक, मतलब जो भी संख्या पूरी तरीके से लिखी जा सकती है, पूरी तरीके से, न तो मतलब उसमें काट छाट कुछ ना हो, ऐसे समझिए, काट छाट कुछ ना हो, मतलब उसमें ऐसे नहीं कि 3.22 कुछ है, मतलब वो अधूरा हो गया, ठीक, या फिर कोई फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया जाए 1/5 1/7 ऐसे करके, ये सब ना हो, मतलब प्योर। जैसे मान लेते हैं अगर 2 लिख दिए, ये पूरा का पूरा 2 है ना, -2 लिख दिए तो पूरा का पूरा -2 है ना, आधा अधूरा तो है नहीं। तो ये आधे अधूरे की बात नहीं है, मतलब कोई आधा अधूरा ना है, न तो ये है इंटीजर। इंटीजर मतलब ये आधा अधूरा नहीं है, जो भी संख्या है वो पूर्ण है, पूरी तरीके से पूर्ण है, ठीक। तो अगर हम बात करें, ये हमारा इंटीजर हो गया, और इंटीजर में जैसे इसका क्राइटेरिया जो होता है, इसका क्या होता है, कितना होता है? माइनस इनफाइनाइट से लेकर और प्लस इनफाइनाइट, कहां तक? प्लस इनफाइनाइट। अगर हम लोग बात करें, आप लोग अगर नहीं जानते होंगे इनफाइनाइट के बारे में, तो थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इनफाइनाइट होता है जो हम लोग सोच के परे होता है, जिसको अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं, जो हम लोगों की सोच के परे। अगर हम मान लेते हैं कि अगर 1 यहाँ लिख दें, अब पूरा अपने बोर्ड भर हम अगर 0 लगा दें, और हम लोग सोचे कि यहाँ तक तो हम सोचे नहीं थे, लेकिन जब लगा दिए उतना लिख लिए, तो वहां तक तो हम लोग ऑलरेडी सोच चुके हैं। जब सोच चुके हैं तो हमारा जो अनंत जो है, इनफाइनाइट जो है, इससे भी आगे बढ़ जाता है, ठीक। इनफाइनाइट का मतलब वहां हम लोग पहुंच नहीं पाते, वो होता है इनफाइनाइट। तो अगर हम लोग इंटीजर में अगर निगेटिव की तरफ जाएंगे, तो जहां तक हम लोग पहुंच नहीं सकते, जहां तक हमारी कल्पनाएं नहीं हो सकती, वहां तक से लेकर और पॉजिटिव की तरफ उतना ही, ठीक, वो हमारा होता है। इतना क्राइटेरिया जो होता है हमारा इंटीजर होता है, ठीक, ये हमारा होता है इंटीजर। और इसके कितने पार्ट होते हैं इसको हम लोग बात किए हैं और आगे बात करेंगे भी। अब फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन की बात करें, तो फ्रैक्शन जो होता है हमारा कितने टाइप का होता है? ये होता है, एक होता है सिंपल फ्रैक्शन, यानी मतलब जिसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर यानी उचित भिन्न। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न, ठीक। और एक होता है अनुचित भिन्न, ठीक। और एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मिश्र भिन्न, ठीक। अब अभी डेसिमल बचा है, डेसिमल को हम लोग अलग से चर्चा करेंगे इस पे, ठीक। तो हमने इंटीजर के बारे में जान लिया है। इंटीजर को अभी हम लोग जितना क्लासिफाई किए हैं उसको हम लोग अभी बारी बारी से चर्चा करेंगे। लेकिन जो हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के दो तीन पार्ट हैं, तीनों को हम लोग बारी बारी से जानते हैं। उचित भिन्न, उचित भिन्न जानते हैं हम लोग। अभी फ्रैक्शन में जो होता है, फ्रैक्शन में जो होता है दो पार्ट होते हैं, कौन? P/Q अगर लिखे तो ये हमारा होता है क्या? न्यूमरेटर, और ये होता है डिनोमिनेटर। अगर हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं अंश और इसे बोलते हैं हर, ठीक। ये होता है अंश और हर। ये हमारा जो फ्रैक्शन है ना, किसी भी नंबर को, किसी भी दो क्वांटिटी, मतलब दो संख्याओं या फिर दो वस्तुओं के बीच का जो होता है रेशियो दिखाता है, ठीक। ये हमारा होता है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में देखिए, ये हमारा अंश और हर के घटने बढ़ने के अकॉर्डिंग इसको दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक। ये जो पहला दूसरा भाग मिलेगा आपके इसी अंश और हर के बड़े छोटे होने के बेस पर बांटा गया है। देखिए,
अगर हम बात करें अंश अगर छोटा है, जैसे मान लेते हैं 7/10 हो गया, ठीक, तो ये हमारा होगा क्या, उचित भिन्न। उचित भिन्न होगा। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप लोग अगर मान लेते हैं आपका वजन जो है 10 किलो है, या फिर आपका 10 साल उम्र है, उसके अकॉर्डिंग रेशियो में अगर 7 ही उसके अकॉर्डिंग अगर 7 किलो मान लेते हैं अगर वजन रख दिया जाए, मान लेते हैं आपके वजन से कम सहने के बराबर अगर रख दिया जाए वजन, तो आपके साथ उचित काम होगा, मतलब अच्छा काम होगा। आप लोग कहेंगे कि हाँ ठीक ठाक है, कर लेंगे, ठीक। तो ये हमारा होता है उचित भिन्न, ऐसे याद रख सकते हैं। और अनुचित भिन्न, अगर आप 10 किलो का वजन लेकर चल रहे हैं, आपका वजन 7 ही किलो है, तो आपके साथ तो अनुचित काम हो रहा है, मतलब वजन से ज्यादा आपको बोझा दे दिया गया है, आपका जितना क्षमता था उससे अधिक बोझा दे दिया गया है, तो ये हमारा होता है अनुचित भिन्न। मतलब ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, अगर ऊपर का संख्या बड़ा हुआ तो अनुचित, और ऊपर का संख्या अगर छोटा हुआ तो उचित। इस बात को आप लोग याद रख सकते हैं आराम से। और रही बात मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न की अगर बात करें, तो मिश्र भिन्न जो होता है इन दोनों से थोड़ा अलग होता है। मिश्र भिन्न को अगर समझे, तो मिश्र भिन्न में ये उचित भिन्न जो है, अनुचित भिन्न की नहीं, उचित भिन्न के साथ अगर हमारा कोई इंटीजर आ जाए तो वो हमारा क्या होता है, मिश्र भिन्न होता है। जैसे जैसे मान लेते अगर लिखे 1 - 1/2, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना। अगर इसको शुद्ध रूप से पढ़ें तो 1 पूर्णांक मतलब 1/1/2 ऐसे पढ़ते हैं, या फिर इंग्लिश में बोले तो बोलेंगे 1 इंटीजर 1/2, ठीक। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन 1/1/2 आम तौर पर हम लोग बोलते हैं, हालांकि हम लोग बोलते हैं और समझ भी लेते हैं, ठीक। जैसे कि 1300 बोलते हैं, 1300 1400, जो कि मैथ की दृष्टि से वो गलत है, हम लोग बोलेंगे उसे 1300, लेकिन उसको बोलते हैं और समझ भी लेते हैं। वैसे हमारा क्या है, 1/1/2 है, इसको हम लोग देखिए, ये हमारा जो है इंटीजर का पार्ट है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न नहीं। देखिए ऊपर बड़ा है, छोटा है, नीचे बड़ा है। अगर हम लोग लिखना चाहे 2 सही, मतलब 2 इंटीजर 3/2, ठीक, इसको लिखना चाहते हो क्या मिश्र भिन्न में है, मिश्र भिन्न में है। मिश्र भिन्न में तो आप लोग कहेंगे कि भाई ये क्या है, इंटीजर है और फ्रैक्शन है, तो हमारा मिश्र भिन्न हो गया। लेकिन हमने कहा कि अनुचित नहीं, उचित भिन्न होना चाहिए, उचित भिन्न होना चाहिए। अगर उचित भिन्न नहीं है तो इसको आप कहेंगे कि सर इसको हम लोग कैसे मिश्र भिन्न में बदलेंगे। मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो अनुचित भिन्न है इसको हम लोग मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं, और उसके साथ इसमें ऐड कर देते हैं। देखिए बारी बारी, अब बारीकी से हम लोग इसको समझेंगे, ठीक, बारीकी से समझेंगे। और थोड़ा सा इससे पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न दोनों को मिक्स में बदलना। हालांकि उचित भिन्न को नहीं बदल सकते, केवल अनुचित भिन्न को बदलेंगे, ठीक। और मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलना, मतलब प्रॉपर ये है, इम्प्रॉपर ये है, और मिक्स ये है, ठीक। तो देखिए अगर हम बात करें अनुचित भिन्न की, अनुचित भिन्न मतलब 10/8 7 कुछ भी ले लेते हैं, ठीक। तो 10/8 रहेगा, कोई भी भिन्न होता है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म या शॉर्टेस्ट फॉर्म ये नहीं है। इसको अगर हम काटें और काट कर छोटा कर सकते हैं, जहां से कटना बंद हो जाए, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का HCF 1 हो जाता है, तो वहां पर क्या मिलता है हमारा, वो हमारा मिलता है सिंपलेस्ट या शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है फ्रैक्शन का, ठीक। तो इसको अगर काटना चाहे तो कट जाएगा, क्या होगा 5/4, ठीक। ये 5/4 हुआ। अब हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ, लेकिन फिर भी अभी ऊपर है बड़ा और नीचे है छोटा नंबर, ठीक। बड़ा और छोटा नंबर है तो इसको हम लोग इसमें किस श्रेणी में रखेंगे, अनुचित भिन्न में रखेंगे, मतलब इम्प्रॉपर में रखेंगे। जब इम्प्रॉपर में रखेंगे तो इसको हम लोग किस में बदलेंगे, मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए आप लोग जानते भी हैं, एकदम आराम से कर लेंगे। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला जो नंबर होता है ऊपर वाले नंबर में हम लोग भाग देते हैं, और दशमलव तक नहीं ले जाना है, ध्यान देना है, ठीक है ना। जितना बार जा सके, एक बार तो जइबे करेगा कम से कम, बड़ा है तो जाना ही है, तो एक बार जाएगा तो हमारा रिमाइंडर 1 बचा। अब रिमाइंडर 1 बचा तो इसको ठीक ऊपर रखते हैं, और जिससे हमने डिवाइड किया है इसको ठीक नीचे रखते हैं, और जितनी बार गया है इसको बगल में रखते हैं। तो देखिए हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया, ठीक, मतलब मिश्र भिन्न। ये हमारा जो इंटीजर निकल कर आ गया, और ये दोनों, ये हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये दोनों मिलकर हमारा फ्रैक्शन बन गया। और देखिए ये क्या है, अब उचित भिन्न में मिला है। उचित भिन्न में जब तक नहीं मिला है उसे आप लोग मिश्र भिन्न नहीं कह सकते, क्योंकि वो अनुचित होगा, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई, इसको आप लोग समझ लिए। और इससे अगर हमें बदलना हो गया किसमें, इम्प्रॉपर में। मिश्र भिन्न से हमेशा इम्प्रॉपर में बदलते हैं, प्रॉपर में नहीं बदलते। मिश्र भिन्न से प्रॉपर में अगर बदलेंगे तो क्या बदलेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 4 × 1 मतलब 4 × 4, और इसका इसमें जोड़ देना है। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 4 × 4 = 5, 5 ऊपर हो जाएगा, नीचे जो था वही हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये हमारा फिर से ये नंबर मिल गया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उचित अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न और मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे, कोई भी अगर मिश्र भिन्न दिया है लेकिन वो गलत तरीके से दिया है, ठीक। जैसे कि मान लेते हैं क्या दिया है, 2 सही 5/3 ये दिया है।
आप देखेंगे तो कहेंगे कि इसी फॉर्म में होता है, हमारा इंटीजर है, फ्रैक्शन है, तो हमारा हो गया मिश्र भिन्न। लेकिन इसको अगर बारीकी से देखेंगे तो मिश्र भिन्न आपके किसी भी बुक, किसी भी एग्जाम में नहीं देगा कि मिश्र भिन्न ऐसा होगा। ठीक, मिश्र भिन्न ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हमारा पार्ट, जो हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और मिश्र भिन्न में हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 को थोड़ा सा साइड रखते हैं, 2 को साइड रखते हैं, 2 को साइड रखेंगे। अब इसको थोड़ा सा जो हमारा इम्प्रॉपर है, इसको मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। जब मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो क्या मिलेगा, हमारा 3 कम 3 और बचा 2, 2 बचा तो 2 ऊपर रख देंगे, 3 नीचे रख देंगे, और एक बार गया है तो एक इधर रख देंगे। ठीक, अब देखिए इसको अगर हम जोड़ें, अब कहेंगे इसको जोड़ेंगे कैसे, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर में बदलना पड़ेगा। ठीक, इम्प्रॉपर में हमें फिर से बदलना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, तो इम्प्रॉपर में अगर बदलने जाए हम लोग, तो इम्प्रॉपर में बदले तो फिर से इम्प्रॉपर हो जाएगा, तो हमारा कोई मतलब नहीं मिलेगा। तो इससे हम लोग समझते हैं कि इसके पीछे का क्या मैथ है, मतलब 1 और 2/3 के बीच में क्या मैथ है, क्या रिलेशन है। ठीक, इन दोनों के बीच में मिश्र भिन्न, हमने कहा मिश्र भिन्न बनाने के लिए एक इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों का होना जरूरी है। तो दोनों पास लाएंगे तो कुछ तो प्रक्रिया अपनाएंगे, क्या करेंगे, हाँ जोड़ेंगे। जोड़ेंगे यहाँ पर आपको जिस जहां आपको ऐसे मिले तो आप लोग ये समझ जाइए कि 1 + 2/3 है, इसका मतलब ये है। ठीक, मतलब ये जो हमारा मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को हम लोग इंटीजर अलग और फ्रैक्शन अलग ऐसे लिख देंगे। ठीक, ऐसे लिख देंगे, मतलब यहाँ पर हमेशा प्लस छुपा हुआ होता है। आखिर हम लोग क्या करते हैं, क्या 3 1 जा 3 और 2 5, 5/3 हो जाता है। तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसीलिए करते हैं कि अगर एक है, 1 + 2/3 है, तो यहाँ बटे में 1 लिख लेंगे, दोनों का हम लोग लेंगे एलसीएम। तो उसके साथ हम लोग वही काम करते हैं, सीधे शॉर्टकट में वहां से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको जोड़ देते हैं, बात खत्म है, वही करते हैं हम लोग। ठीक, तो इसको जोड़ने की बारी आई, तो इसको हम लोग तो ऐसे लिख ही लेते हैं ना, इसको लिखेंगे 1 + 2/3। तो हमारा ए भी इंटीजर है, ए भी इंटीजर है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 3, और क्या मिलेगा 2/3। इसका एक्चुअल में जो रूप होगा क्या मिलेगा 3 और 2/3, मतलब 3 इंटीजर 2/3। मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो कंसेप्ट है इसका। ठीक, तो हमने क्या समझा, फ्रैक्शन के 3 पार्ट, कौन, उचित, अनुचित और मिश्र। देखिए उचित, अनुचित और मिश्र तीनों अलग हैं। ठीक, उचित भिन्न जो p/q के फॉर्म में लिखा जाए, लेकिन अंश जो है हमारा छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए, और अनुचित उल्टा होता है। और मिश्र भिन्न को अभी हमने समझाया, मिश्र भिन्न मतलब जिसके साथ इंटीजर भी आ जाता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमने पढ़ा क्या, फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन को जब पढ़ लिए तो हम लोग थोड़ा सा डेसिमल को पढ़ लेते हैं। ठीक, डेसिमल, डेसिमल मतलब दशमलव। दशमलव को अगर पढ़ेंगे तो दशमलव जो होता है ये 2 टाइप का होता है। दशमलव 2 टाइप का होता है। अगर किसी भी फ्रैक्शन को अगर डेसिमल में बदलेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे 2 टाइप के रिजल्ट आते हैं। एक तो होता है सीधे टर्मिनेट हो जाता है, मतलब शांत दशमलव हो जाता है, एक होता है अशांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक होता है, टर्मिनेटिंग जिसे बोलते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत दशमलव। ठीक, अशांत दशमलव ये हमने पिछले क्लास में कराया भी है इसको। तो देखिए शांत दशमलव वो होता है, जैसे मान लेते हैं क्या है, 7/4 है, 7/4 को हमने क्या किया, डेसिमल में बदला। जब डेसिमल में बदला तो जो हमारा रिजल्ट आया, रिजल्ट हमारा क्या आ सकता है, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा क्या, 175, आई थिंक यही आएगा। ठीक, तो ये हमारा जो रिजल्ट आएगा, तो ये हमारा देखिए इसके आगे नहीं बढ़ा, इसके आगे जिद ही नहीं किया एक डिजिट बढ़ने का। ठीक, तो ये यही पर हमारा शांत हो गया, मतलब अब आगे ना तो कोई रिक्वायरमेंट है और ना तो हमें करने की जरूरत भी है। ठीक, तो ये हमारा इसमें बदल जाता है। अगर कोई भी और डेसिमल ले तो क्या मिलेगा 3, जैसे मान लेते हैं 3 2 5 ऐसे करके 7 कुछ भी मिल गया, एक मतलब एक निश्चित डिजिट पर क्या करता है, जाके रुक जाता है, ब्रेक लग जाता है, तो वो क्या मिलता है हमारा शांत दशमलव। और अशांत दशमलव जो होता है, अशांत दशमलव जो होता है, अब देखिए मान लेते हैं कि अगर हमने क्या किया, 1 में 3 से डिवाइड किया, क्या किया, 1 में 3 से डिवाइड किया। जब 1 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 1 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमारा 0.3333 ऐसे करके मिलता रहेगा। देखिए न तो रुकेगा और न तो शांत होगा, मतलब ये रिपीट कर रहा है, 3 3 को रिपीट कर रहा है, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
तो ये हमारा क्या है, अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव भी दो कैटेगरी का होगा। एक क्या होगा, एक ही डिजिट को मतलब एक ही बात को बार बार रिपीट करेगा, जिद कर लेगा एक ही बात का। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, इसके दो पार्ट होंगे, थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए। इसके दो पार्ट होंगे, एक होता है दोहराव, दोहराव या फिर इसको बोलते हैं रिकरिंग, ठीक, और एक होता है अदोहराव, जिसे बोलते हैं नॉन रिकरिंग, ठीक ना, ठीक ठीक, ये है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, ये दोहराव में हमने समझ लिया कि जैसे क्या था, हमने अभी समझा 0.3333 ऐसे कोई नंबर मिलता जाएगा, या फिर 6.6666 ऐसे मिलता जाता है। ठीक, ये जो हमारा मिलता है ये दोहराव वाला है, मतलब किसी नंबर को रिपीट कर रहा है, या फिर कोई नंबर मिल गया, जैसे मान लेते हैं कि क्या है 1.75757 ऐसे करके क्या है इतना रिपीट करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा 75779 ऐसे करके, मतलब एक निश्चित डिजिट के बाद क्या होगा फिर से रिपीट होगा। तो इस पर हम लोग बार लगा देते हैं जहां तक रिपीट कर रहा है। ठीक, 9 तक रिपीट कर रहा है, तो 9 तक रिपीट कर रहा है तो यहाँ तक हम लोग बार लगा देते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है दोहराव वाला, मतलब एक निश्चित डिजिट के बाद जाके फिर दोहराने लगता है अपने आप को, तो ये हमारा दोहराव वाला हो गया। और अदोहराव वाला जो होगा हमारा, वो क्या मिलेगा हमारा, जैसे मान लेते हैं 7.5 क्या है 7.759272 ऐसे करके कुछ भी आता रहेगा, कभी कुछ आ जाएगा, कहीं ना तो पैटर्न बनेगा ना तो ये रुकेगा। ठीक, कभी पैटर्न ही नहीं बनेगा, जब पैटर्न नहीं बनेगा न तो रुकेगा, वो होता है नॉन रिकरिंग यानी अदोहराव वाला डेसिमल। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या, इसको क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या, हमने अभी ऊपर समझा है। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर, इसी को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। इसी की श्रेणी में हमारा जो आता है पाई आता है। ठीक, पाई जो हमारा आता है इसी के श्रेणी में आता है। अब आप लोग एक बात कहोगे कि ये जो पाई जो है, चलिए पाई जो हमारा तो क्या है अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई की वैल्यू हम लोग तो पढ़ते हैं, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, 22/7, तो मतलब ये भी क्या है अपरिमेय संख्या। लेकिन जब अपरिमेय संख्या होगा तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, पी बाई क्यू मतलब बटे के फॉर्म में लिखा है, भिन्न के फॉर्म में लिखा है, तो हमारा क्यों ये रेशनल नंबर होगा कि इरेशनल नंबर होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे ये रेशनल नंबर होगा। लेकिन क्यों, ये पाई का वैल्यू है ना, लेकिन हम कहें कि पाई का वैल्यू है मतलब पाई के इक्वल में है, तो ये पाई के इक्वल में नहीं है, ये आप लोग ये भ्रम निकाल दीजिए, इसका लगभग में मान है, ठीक ना, अप्रॉक्स वैल्यू है, रियल वैल्यू नहीं है 22/7। 22/7 हम लोग कैलकुलेशन के लिए रखते हैं, रियल वैल्यू इसका नहीं है, अप्रॉक्स वाली वैल्यू है। ठीक, अप्रॉक्स वैल्यू ये हमारी होती है। ठीक, अगर इसको हम लोग डेसिमल में बदलेंगे तो जो भी आएगा हमारा रिकरिंग में आएगा, मतलब कोई भी नंबर रिपीट करता रहेगा। ठीक, अगर नॉन रिकरिंग की बात करेंगे तो केवल हमारा रूट में 2, रूट में 5, रूट में 3 या फिर ऐसे कोई भी हमारा जो होगा नॉन, ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसको अगर रूट में रख देते हैं तो उसका भी नॉन रिकरिंग वाला भी प्रक्रिया होती है, प्रकृति यही होती है, और या फिर पाई की वैल्यू होती है। ठीक, या फिर एक होता है ई, ये होता है यूलर नंबर। ठीक, ये भी हमारा इरेशनल नंबर में आता है। बाकी जितने भी हैं, ये जितने भी हैं, चाहे जैसे भी आप लोग 1/7 लिख दीजिए, 1/2 लिख दीजिए, 1/3 लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए, तो ये हमारा जो होता है दोहराव वाला होता है, कुछ ना कुछ नंबर को आप रिपीट करते देखेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया डेसिमल, हमने समझा डेसिमल समझा, फ्रैक्शन समझा। अब इंटीजर की बारी है। अब इंटीजर अगर हम लोग समझे तो इंटीजर के हमने समझा था, इंटीजर को बोलते हैं क्या पूर्णांक, इंटीजर को हम क्या बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक जो होता है इसको दो भागों में बांटा जाता है, ये तीन भागों में, तीन भागों में बांटा जाता है। एक होता है पॉजिटिव, और एक होता है निगेटिव, और एक होता है जीरो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जीरो। ठीक, जीरो होता है, ठीक ना, ये दो तीन भागों में बांटा जाता है। अगर इन दोनों को एक साथ मिल लेते हैं तो हमारा क्या होता है नॉन नेगेटिव, इसमें मतलब निगेटिव नहीं है। ठीक, और इसको अगर एक साथ मिल लेते हैं तो क्या मिलता है हमारा नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव। ठीक, ये हमारा होता है नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव। तो ये हम पढ़े भी हैं और जानते भी हैं। तो अगर हम लोग बात करें नॉन नेगेटिव का, नॉन नेगेटिव का मतलब हमने अभी इनफाइनाइट के बारे में जाना है, तो मतलब प्लस इनफाइनाइट से लेकर अगर हम लोग आए कहाँ तक जीरो तक। ठीक, ये हमारा होता है नॉन नेगेटिव, मतलब इसमें कोई नेगेटिव आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर क्या मिलेगा जीरो से लेकर क्या माइनस इनफाइनाइट तक।
माइनस इनफाइनाइट तक ये वैल्यू जो होती है हमारा क्या होती है, नॉन पॉजिटिव होती है। अब एक बात देखिए, यहाँ जीरो इसमें आ गया तो तब पर भी क्या है, नॉन निगेटिव, मतलब इसमें कोई निगेटिव नहीं है, और जीरो इसमें भी आ गया तो इसमें कोई पॉजिटिव नहीं है। तो एक बात यहाँ से देख रहे हैं, जीरो इधर भी आ रहा है उधर भी आ रहा है, तो मतलब क्या है, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। ठीक, जीरो ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या जीरो हमारा रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर है ही, क्योंकि रियल नंबर का ही पार्ट है ना, रेशनल नंबर का ही पार्ट है इंटीजर, तो ये हमारा रियल नंबर होगा ही। अगर ऐसे पूछ सकता है कि क्या जीरो को हम लोग रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक, जीरो को रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, या फिर जीरो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है फिर निगेटिव इंटीजर है, ठीक, ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उदासीन होता है, जिसे बोलते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है, ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव, पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो इसके ग्रुप में हो जाएगा, निगेटिव की तरफ जाएगा तो इसके ग्रुप में हो जाएगा। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर जो होता है, पॉजिटिव इंटीजर जो होता है इसको हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, इसको बांटने का थोड़ा नजरिया अलग है, ध्यान से समझिए। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर में, एक होता है होल नंबर, मतलब जिसे बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, और एक होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, और एक होता है प्राकृतिक संख्या, ठीक। अब देखिए हम लोग बचपन से जो शुरू करते हैं, पहले हम लोग जाते हैं पहले क्लास में, तो हम लोगों से पहले गोला पढ़ाया जाता है कि पहले बेटा ऐसे करो, ठीक, फिर 1 लिखो, 2 लिखो, ऐसे करके लिखते हैं ना। तो हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, एग्जैक्ट में हम लोगों को गिनाया जाता है, लेकिन यहाँ से गिनाया जाता है। आप लोग कहोगे कि जीरो से गिनाया जाता है तो क्या होगा, होल नंबर होगा, लेकिन एक्चुअल में हम लोगों को जीरो केवल इसलिए गिनाया जाता है, जीरो गिनती नहीं गिनाया जाता वहाँ, वहाँ जीरो केवल हाथ को राउंड अप घुमाने के लिए, मतलब हाथ को, मतलब पेंसिल पकड़ाने के लिए, कुछ गलत सही लिखने के लिए बस दिखाया जाता है, ठीक। तो ये हमारा जीरो से शुरू होता है, तो एक जीरो से लेकर प्लस इनफाइनाइट, ध्यान दीजिए, प्लस इनफाइनाइट तक जो हमारा होता है, क्या होता है, ये होल नंबर होता है। बात समझ में आया, जीरो से प्लस इनफाइनाइट तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 सम ऐसे करके, ठीक। अब नेचुरल नंबर से हम लोग गिनती करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके, ठीक। तो हमारा एक से लेकर जो शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके प्लस इनफाइनाइट तक, ये जो हम लोग जाते हैं होता है हमारा नेचुरल नंबर, ठीक। ये हमारा नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर और नेचुरल नंबर। बात समझ में आई। तो होल नंबर तो हम लोग समझ लेते हैं, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, मतलब प्लस, माइनस नहीं जाना है, यहाँ माइनस यहीं तक जाना है, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर, इसके आगे हम लोग माइनस में नहीं जाएंगे, ठीक। होल नंबर जो होता है कभी आप लोग उसको माइनस में नहीं देखेंगे। इंटीजर की बात आएगी, आप लोग इंटीजर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें प्लस माइनस को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। तो ये हमारा होल नंबर तो हो गया। अब हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को कुछ भागों में बांटा जाता है, देखते हैं। नेचुरल नंबर जो होता है आप लोग समझ लीजिए, नेचुरल नंबर जो होता है हमारा, जो काउंटिंग नंबर होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर, जो गिनने वाली संख्या होती है, ठीक। तो ये नेचुरल नंबर हो गया। अब नेचुरल नंबर जो होता है वो कितने भागों में बांटा जाता है, नेचुरल नंबर अगर बात करें तो इसमें एक होता है क्या, इसमें अगर नेचुरल नंबर को बांट लेते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या को अगर बांटते हैं, तो इसमें मिलता है हमारा एक प्राइम नंबर, क्या मिलता है, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, ठीक। और एक होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक। और एक और होता है, शायद आप लोग नाम सुने होंगे तो बहुत अच्छी बात है, एक होता है यूनिटरी नंबर, यूनिटरी होता है जिसे बोलते हैं एकांक, ठीक, एकांक नंबर होता है। अब देखिए प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, ठीक। और एक होता है, इसके होते हैं मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से अधिक, मोर देन 2 फैक्टर, ठीक। और एक इसके क्या होते हैं, ओनली 1 फैक्टर, ठीक, ओनली 1 फैक्टर। अब देखिए इसमें जो प्राइम नंबर हमारा होता है, प्राइम नंबर में हम लोग अगर समझेंगे तो प्राइम नंबर में मतलब जिसके केवल 2 फैक्टर हो,
ठीक, जिसको ऐसे कर सकते हैं जो खुद से कटे और खुदा से कटे। ठीक, इसको आप लोग सुने होंगे, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करके। ठीक, ये हमारा क्या होता है, ये हम ऐसे होता है हमारा क्या, प्राइम नंबर। मतलब इसके देखिए, ये 2 से केवल कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा कोई इसको नंबर नहीं काट सकता। ये 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, ये 5 से और 1 से, 7 से 1 से, 11 और 1 से ऐसे करके कटता जाएगा। तो ये हमारा होता है प्राइम नंबर, बात समझे। और कंपोजिट नंबर की बात करें, कंपोजिट नंबर ऐसा होता है जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, जैसे 4। 4 को अगर हम लोग काटना चाहें तो 2 से कटेगा, ठीक, और 4 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, और 1 से तो कटना ही कटना है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। मतलब देखिए, इसके 3 फैक्टर हो गए। फैक्टर मतलब क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। ठीक, गुणांक गुणांक होते हैं। ये होता है क्या, मतलब तीनों से कट जाएगा, तो ये क्या है, 2 से अधिक फैक्टर निकल गए, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर। लेकिन ये यूनिटरी नंबर क्या होता है, यूनिटरी नंबर क्या होता है भाई, यूनिटरी नंबर की बात करें तो 1 को आप लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे ना, 1 मल्टीप्लाई 1 तो लिखेंगे नहीं। मतलब क्या करना है, यहाँ देखिए, क्या हम इसको 2 और 4 और 1, क्या 1 को किसी को 2 बार दोहराए हैं, क्या नहीं दोहराए हैं। इसको अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक, तो क्या हमने इसमें किसी, इस 2 को हमने क्यों दोहराया, क्योंकि इसमें 2 बार आया हुआ है, अनावश्यक किसी को नहीं दोहराया गया है। इसको अगर दोहराया जा सकता है, मान लेते हैं अगर कहेंगे कि सर इसको 1 मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं, यहाँ भी 1 मल्टीप्लाई 1 यहाँ भी कर सकते हैं, तो अगर ऐसे करेंगे तो हमारा, अगर इसको अगर लिखना चाहे तो क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई 1 नहीं लिख सकते हैं, तो हमारा क्या प्राइम नंबर रह जाएगा, क्या प्राइम नंबर नहीं रह जाएगा। अगर अगर हमें 1 को 2-3 बार लिखना ही हो जाए, तो 1 को 2-3 बार अगर लिखना ही हो जाए, तो हमारा ये हमारा क्या हो पाएगा, सभी कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। कोई हमारा प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करेगा नंबर सिस्टम में। अगर ए वाला फार्मूला अपनाते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई वैसे कर देते हैं, 3 फैक्टर तो इसके हो ही गए। तो ऐसा नहीं होना है, मतलब किसी भी फैक्टर को 2 बार रिपीट नहीं करना है अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो 1 को केवल 1 लिख सकते हैं, 1 को 1 लिख सकते हैं, तो यूनिटरी है, मतलब इसका एक ही फैक्टर है। तो 1 जो आता है क्या होता है, हमारा यूनिटरी नंबर होता है। कभी बड़े बड़े एग्जामों में पूछ लेता है, या फिर आप लोग जाएंगे नेट वोट का तैयारी करने जाएंगे ना पीएचडी के लिए, तो वहां भी पूछता है, क्या पूछता है, हमारा 1 जो है कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। आप लोग क्या कहेंगे, कहेंगे कि ये प्राइम नंबर हम लोग पढ़ते तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो अब इससे बचा तो कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर में लगा के चले आए आप लोग। अब जितने नंबर का है उतने नंबर गंवा कर आ गए, तो वहां पर दिया रहेगा यूनिटरी नंबर है, फिर एकांक नंबर, तो आप लोग कहोगे कि क्या होता है। आप लोग नहीं पढ़े रहेंगे तो कहेंगे, पढ़े रहेंगे तो ऑब्वियसली लगा कराएंगे, अच्छी बात है लगा कराएंगे तो। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर के क्लासिफिकेशन हो गए। ठीक, अब नेचुरल नंबर के हो गए तो थोड़ा सा होल नंबर को भी जान लेते हैं। ठीक, तो होल नंबर को जानते हैं तो होल नंबर को अगर जानेंगे, मतलब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो होता है, जो पूर्ण संख्या होता है, मतलब होल नंबर, होल नंबर जो होता है मतलब 0 से प्लस इनफाइनाइट तक, ये तो हम लोग जानते हैं, सॉरी प्लस इनफाइनाइट तक 0 को इंक्लूड करके होता है। नेचुरल नंबर में 0 को नहीं इंक्लूड किया था। तो क्या है, ये हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है। इसको हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, एक तो इसका आप लोग पढ़े होंगे इवन नंबर, ऑड नंबर, मतलब सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या विषम संख्या इसी में मिलता है। एक होता है इवन नंबर, इवन मतलब सम संख्या, ठीक, और एक होता है ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, एक होता है विषम संख्या। ठीक, तो अब हम लोग इवन ऑड को समझते हैं। आप लोग जानते भी हैं, जो 2 से डिविजिबल हो क्या होता है, इवन नंबर होता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता वो ऑड नंबर होता है। तो ये हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर 2 से डिविजिबल की बात करें तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऐसे करके 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर हम बात करें 1 3 मतलब 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करके, ये हमारा क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। जब 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो हमारा ये विषम नंबर हो जाएगा, विषम संख्या, और ये हमारा हो जाएगा सम संख्या। लेकिन यहाँ 0 कहाँ गया, 0 से है ना, हमने 0 से लिया है, तो 0 किधर गया, 0 हमारा ऑड नंबर होगा कि इवन नंबर होगा, और इसके अलावा कोई इसका भाग है नहीं। तो क्या होगा, ये बताइए किधर होगा, 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, 2 से 0 कटेगा या नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा। देखिए 0 के बारे में अगर बात करें तो 0
हमने पहले क्लास में बताया था कि जीरो का इन्वेंशन जो हमारे भारत में हुआ था वो मतलब एक क्रांति की तरह ला दिया था मैथ में। ठीक, मैथ में क्रांति की तरह ला दिया था। उसी से हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम जानने लगे, 10 अंकी संख्या पद्धति जानने लगे, जो कि आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं। ठीक, तो जीरो जो है ना एक बहुत यूनिक नंबर है। आप लोग कहेंगे जीरो मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन जो कुछ भी है जीरो में है। ठीक, तो जीरो जो है कह सकते हैं इसमें कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो इसमें हम लोगों के सम संख्या में एग्जिस्ट करेगा। मतलब क्योंकि जीरो जो है किसी भी नंबर से कट जाएगा, मतलब किसी भी नंबर से कट जाएगा, वो होता है जीरो। तो किसी भी नंबर से कट जाएगा तो दो से कट ही जाएगा। अब दो से कटने वाला नंबर ही तो होता है इवन नंबर, तो दो से कट जाएगा तो ये हमारा इवन नंबर होगा। तो ऐसा तो नहीं कि दो से नहीं कटेगा। और ऐसा कंडीशन नहीं दिया है विषम संख्या में कि तीन से कटेगा तो विषम संख्या होगा, ऐसा नहीं है। दो से नहीं कटेगा तो विषम संख्या है, न कि तीन से कटेगा तो। ठीक, दो से नहीं कटेगा तो भी सम संख्या है, और क्या है दो से कट जा रहा है तो सम संख्या है, सीधी सी बात। तो हमने क्या समझा, पूर्णांक को भी हमने समझ लिए। ठीक, जब पूर्णांक समझ लिए, सब कुछ समझ लिए, तो आइए हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक है जो हम लोग अभी पढ़े थे, क्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम लोग पढ़े थे। प्राइम नंबर को हम लोग जानेंगे कि पहचानें कैसे प्राइम नंबर को, एक्चुअल में प्राइम नंबर है या नहीं है। हम लोग 100 तक की संख्याओं को रट लेंगे। चलिए रट लिए 100 तक की संख्याओं को कि ये हमारा प्राइम नंबर है 1 से 100 तक के बीच में। 200 के बीच में हम लोग चले सीख लिए। लेकिन अगर उससे आगे कोई पूछ दिया, तो उससे आगे अगर कोई पूछा, कोई उससे आगे पूछ दिया कोई नंबर, तो हम लोग क्या कहेंगे कि प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा टेक्निक चाहिए। तो टेक्निक के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो टेक्निक है। कौन कौन, प्राइम नंबर को पहचानने की ना, प्राइम नंबर को पहचानने की जो है दो टेक्निक है। एक टेक्निक ये है कि जो प्राइम नंबर होता है 6a+-1 के फॉर्म में होता है। ठीक, लेकिन ये जो जुगाड़ है हमारा, ये जो टेक्निक है हर जगह काम नहीं करता, कहीं कहीं फेल हो जाता है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसका मतलब क्या है, अभी आप लोग कहेंगे कि ये क्या लिख दिया गया है। तो देखिए, अगर बात करें कोई प्राइम नंबर, चलिए 11 ले लेते हैं, है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। तो इसको क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग कैसे बनाएंगे कि इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 6 × 2, 6 दूनी 12, और एक घटा दिए। देखिए प्लस माइनस तो घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। ठीक, तो क्या हुआ, 11 हुआ ना, मतलब इसके फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ, तो इस फॉर्म में तो है। ठीक, तो हम लोग कहेंगे कि क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक, इस फॉर्म में है। तो इसी टेक्निक का यूज करते हुए हम लोग किसी प्राइम नंबर को पहचान लेते हैं कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो चलिए प्राइम नंबर एक ले लेते हैं और उसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कोई, चलिए 43 ले लेते हैं, 43 को चेक करते हैं कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो इस फॉर्म में होगा तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक घटाएंगे या तो एक जोड़ेंगे, या फिर ऐसे कर सकते हैं, आप लोग कहीं सुने होंगे कि प्राइम नंबर को चेक करने का एक तरीका होता है कि जिसको प्राइम नंबर अगर चेक करेंगे तो उसके आस पड़ोस का, मतलब एक आगे या फिर एक पीछे 6 से कट जाए तो प्राइम नंबर होता है। चलिए 6 से काटने के लिए कोशिश करेंगे, मतलब आगे इसके जाएंगे तो क्या मिलेगा, 44 मिलेगा, इसके आगे जाएंगे तो 42 मिलेगा। तो देखिए दो में से कोई, चाहे इधर का अगर 6 से कट जाए तो हमारा प्राइम नंबर होता है। तो 7 × 42, ये तो कट ही जाएगा 6 से, जब ये 6 से कटेगा तो प्राइम नंबर होगा। ठीक, तो ये प्राइम नंबर होगा, ये प्राइम नंबर तो हो गया। चलिए ठीक है, यहां हम काम कर लिए। अब अगर हम दूसरी संख्या की बात करें, दूसरे संख्या की बात करें, देखिए जैसे हम 91 ले लेते हैं, कोई नंबर मान लेते हैं 91 ले लेते हैं। अब इसको चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो प्राइम नंबर है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या जाते हैं, एक आगे जाएंगे 92 और एक पीछे जाएंगे 90। इसको चेक करते हैं कि एक क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं है। इसके लिए क्या होता है कि अगर इसके एक इधर या फिर एक इधर, दो में से कोई एक अगर 6 से कटा तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर नहीं कटा तो प्राइम नंबर है, या फिर कटा तो प्राइम नंबर है। ठीक, नहीं कटा तो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, तो देखिए, अब देखिए 15 × 90, 15 × 90, ये 15 बार में कट जा रहा है। क्या, 15 बार में कट जा रहा है। जब ये 15 बार में कट जा रहा है तो इसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। जब प्राइम नंबर होना चाहिए तो 13 × 91 कैसे हो जा रहा है, इसको लिख सकते हैं ना, 13 × 7। इसके दो फैक्टर तो ऑलरेडी मिल गए और एक 1 भी है, 3 फैक्टर मिल गया, तो प्राइम नंबर आ ही नहीं गया। ठीक, लेकिन इस फार्मूले से हम क्या किए, इसको प्राइम नंबर प्रूव कर दिए थे। ठीक, प्राइम नंबर प्रूव कर दिए थे। तो हमने बताया कि ये जो हमारा टेक्निक है हर जगह काम नहीं करता, जो हर जगह काम नहीं करता लेकिन काफी हद तक काम करता है। तो हर जगह काम नहीं करता, हमने प्रूव कर लिया। एक जगह क्या किए थे कि प्राइम नंबर खोज लिए थे, लेकिन एक जगह प्राइम नंबर खोजते खोजते बच गए। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर नहीं था, लेकिन हमने भ्रम में आ गए हम इस तरीके की वजह से कि प्राइम नंबर है। ठीक,
अब दूसरा तरीका पर हम लोग आते हैं। दूसरे तरीके पर अगर आते हैं तो कोई प्राइम नंबर है, उसको हम लोग कैसे पहचानते हैं कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो देखिए प्राइम नंबर है कि नहीं है, इसके लिए हम चलिए एक नंबर लिए थे 43, 43 को ही कंटिन्यू करते हैं। 43 लेते हैं। अब इससे कोई बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब कि ऐसा नंबर होता है जो किसी का स्क्वायर रूट हो सके, जिसका स्क्वायर रूट एक इंटीजर हो, मतलब उसमें दशमलव या फ्रैक्शन कुछ ना हो। तो देखिए इसका अगला क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसके आसपास में अधिक हो, कम नहीं अधिक, तो होता है 49, मतलब 7 का जो स्क्वायर है, 7 7 49। ठीक, अब 7 का स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी 7 का स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहचानने के लिए 1 से 7 तक की सभी संख्याओं से, मान लेते हैं 1 को नहीं लेंगे, क्योंकि 1 को लेंगे तो कोई प्राइम नंबर नहीं प्रूफ हो पाएगा, क्योंकि 1 सभी को काट देगा। 2 से शुरू करते हैं, 2 से सभी संख्याएं कब तक, 7 तक। हमें ऐसे चेक करना होगा तो पूरा 43 तक जाएंगे काटते हुए। तो क्या है, हम लोग क्या करेंगे, 1 से 7 तक ही, मतलब 2 से 7 तक की ही संख्याओं को क्या करेंगे, काटने की कोशिश करेंगे। 2 से काटेंगे नहीं कटने वाला, क्योंकि लास्ट में 2 नहीं है। 3 से काटेंगे मतलब इन दोनों का सम, 3 से नहीं कटेगा मतलब 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से कटने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो 2 से नहीं कटा था। ठीक, तो क्या है 3 से नहीं कटा, 4 से नहीं कटा, 5 से तो कटने वाला नहीं, 6 से कटेगा नहीं क्योंकि 3 से नहीं कटा था, 7 से कटेगा नहीं, 7 छक्का 42 कटेगा नहीं। 7 तक जब नहीं कटा तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। 7 तक नहीं कटा तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। अगर 7 तक के किसी संख्याओं से कट जाता तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। हमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम ले लिए 97, 97 ले लिए, 97 ले लिए, तो इसको हमें चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। प्राइम नंबर है कि नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसके अगला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा 100, 100, जो 10 का है, 10 दहा में 100। तो अब 10 का है तो 2 से 10 तक की संख्याओं से इसको काटते हैं। 2 से 10 तक की संख्याओं से हम सभी संख्याओं से अगर काटना चाहे तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से अगर काटना चाहे तो ये क्या होगा, 9 7 16 होगा, जो कि 3 से नहीं कटेगा। 4 से काटने के बाद करें, 2 से नहीं कटा तो 4 से सवाल ही नहीं उठता। 5 से नहीं कटेगा क्योंकि 0 और 5 है ही नहीं। उसके बाद 6 से काटे तो 3 से नहीं कटा, 2 से नहीं कटा तो 6 से नहीं कटेगा। 7 से काटने की बात करें तो 7 एकम 7, फिर 17 बच गया, क्या 27 बच गया। 27 बचेगा तो 27 7 से तो कभी नहीं कटने वाला, तो 7 से भी नहीं कटा। 8 से तो कटने वाला नहीं है। 9 से 9 एकम 9, 7 बचा, नहीं कटने वाला। फिर 10 से तो कटेगा ही नहीं। जब किसी संख्याओं से इसके बीच में नहीं कटा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो प्राइम नंबर हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ये वाला तरीका जो है, आप कितना बड़ा नंबर ले लीजिए, कितना बड़ा नंबर ले लीजिए, उसको आप लोग क्या करेंगे, इससे आराम से प्रूव कर लेंगे कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो एक होमवर्क रख लीजिएगा कि इसको आपको चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। जैसे अगर बात करें 375, ये तो साफ साफ दिख रहा है भाई, चलिए 373 ले लेते हैं। और एक क्या ले लेंगे, 271। ये दोनों प्राइम नंबर है कि नहीं है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना है। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।